हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी CGL 2025 का नोटिफिकेशन है जो अप्रैल मई में आने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम अपनी स्ट्रेटजी है जो उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में ही जैसे कि हमें पता है 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें हमने क्या क्या गलती की थी, क्या किस चीज़ को हमें सुधारना है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट ईयर जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हमारी कमियां रही हैं जिस वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी हमें बुक्स फॉलो करनी है, कौन से सोर्सेज देखने हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं 2024 का जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमने क्या मिस्टेक की थी उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबको पता है कि जो CGL 2024 का, अभी हम प्री एग्ज़ाम की बात करेंगे सिर्फ। जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब हम उसको ईजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, ईजी टू मॉडरेट कहेंगे उसको। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इसीलिए आप सबको पता है उसकी कट ऑफ भी कितनी गई थी तब। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 153 अराउंड इसकी कट ऑफ गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेपर का लेवल है वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा, वो मॉडरेट ही आ रहा है और हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक हम अनटच नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। देखो, पेपर इजी आता है परी का, नो डाउट पेपर इजी ही आएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। इसका मतलब हमें सभी टॉपिक अच्छे से करने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी की, तो देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे CGL को बिल्कुल सीरियस होके करना चाहते हैं, तो कम से कम मान के चलो आपको डेली का 7 से 8 घंटे का रूटीन आपको बनाना पड़ेगा स्टडी का। अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बच्चे यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट हमारे वर्किंग नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके लिए मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। तो जो वर्किंग नहीं है उनके लिए 7 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, यानी जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर को 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। और जो वर्किंग है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए आपको सिर्फ मैं 3 से 4 घंटे का जो डेली रूटीन है आपका, जिससे आप CGL प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके लिए अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे उनको स्टडी टाइम देना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फ्रेशर है उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ 7 से 8 घंटे आपको कैसे डिवाइड करने हैं। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्री का बता रही हूँ मैं अभी, 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा आ गया मैथ सेक्शन, ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है रीजनिंग, उसके बाद हो गया इंग्लिश, और उसके बाद लास्ट में है GK। ठीक है, तो हम चारों सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो देखिए दोस्तों, जिसने मतलब पहले से ही तैयारी कर रखी है, तो उनको तो क्या करना है, सिर्फ PYQ ही प्रैक्टिस करने हैं, तो उनको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए बता देती हूँ मैं, या फिर जो मतलब जिनका सिलेबस हो चुका है लेकिन वो रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आदित्य रंजन सर की जो 51 डेज़ मैराथन आई थी 2024 के CGL के टाइम पे। ठीक है, 51 डेज़ मैराथन आई थी CGL 2024 के टाइम पे आई थी वो, तो उसको आपको देखना है। जैसे डेली 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो है, आप डेली एक वीडियो देखोगे और नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। मैथ के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, डेली एक वीडियो देखनी है और उसके क्वेश्चन हो सके तो उसी दिन प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन है जो उसको प्रैक्टिस करने हैं PYQ से। ठीक है, अब ये या तो आप टेक्स्ट बुक है जो वहाँ से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, या फिर कोई बुक वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इनको कर लीजिए। तो मैथ के लिए ये मोर देन इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। साथ में आपको डेली 30 मिनट कैलकुलेशन पे देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैथ आता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता जितनी डिफ़िकल्ट उसकी कैलकुलेशन आती है, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखना है। और 30 मिनट
कैलकुलेशन पे देने हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, 25 तक टेबल है जो डेली उसको लर्न करोगे, रीड करोगे, ठीक है। और 50 तक के आपको स्क्वेयर याद करने हैं, 30 तक आपको क्यूब याद करने हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो जो टेबल बनाते हैं ना, इस टाइप की टेबल बनानी है आपको, मैट्रिक्स टेबल। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ के लिए ये बहुत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, देखिए दोस्तों, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसमें ऐसा कुछ अलग से देखने के लायक आपको नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं इसकी, रीजनिंग के। टेक्स्ट बुक से डेली 2 मॉक टेस्ट आप रीजनिंग के लगाओगे, इसी से आपकी रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। और इसमें अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उसकी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग आप ऐसे कंप्लीट करोगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, तो जैसे अभी आपके पास एग्ज़ाम को लेके मतलब अभी टाइम है, 5-6 महीने आराम से हैं अभी। तो आप क्या करेंगे, डेली जैसे 30 मिनट आप डेली वोकैब को देंगे, ठीक है। 30 मिनट जैसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं आप, सुबह उठते ही वोकैब याद कर लो, क्योंकि सुबह जो हमारा माइंड होता है बहुत फ्रेश होता है, तो आप उस टाइम पे इसको याद करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 30 मिनट वोकैब को देने हैं। साथ में आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक है जो उसको पढ़ना है नीतू मैम की बुक से। नीतू मैम की बुक से आपको डेली एक टॉपिक, जैसे कि डेली एक टॉपिक मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 दिन लगा सकते हो आप एक टॉपिक को, ठीक है। 2 दिन में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। और थर्ड डे क्या करोगे, उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करोगे। यानी जो नीतू मैम की बुक है, जैसे कि मान लो अपने फर्स्ट टॉपिक उठा लिया टेंस का, तो 2 दिन तक तो मतलब आपको उस बुक में से आपको वो रीड करना है, ठीक है। ओनली बुक में से रीड करना है। और थर्ड डे उसके जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने हैं। और अगर बुक से समझ आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता, यानी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब से आप वीडियो देख लीजिए नीतू मैम की, या फिर रानी मैम है जो, उनकी भी आप वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ से उनको कवर कर लीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, डेली एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज ये लगाना है, ठीक है। डेली क्लोज टेस्ट और एक पैसेज लगाना है। पैसेज मेनली आपके मेंस में आता है, लेकिन ये आपकी रीडिंग में हेल्प करेगा, तो प्री में भी इसकी हेल्प आपको बहुत मिलेगी, ठीक है। तो डेली एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज भी आपको करना है। वही फिर से या तो टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, नहीं तो एक किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो PYQ की, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं अगर हम जीके की। देखिए जो जीके का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, कहीं से कुछ भी आ जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको जो ऑथेंटिक सोर्स है कि जहाँ से 100% तो कोई नहीं बोल सकता, 99% आने के चांसेस होते हैं, मैं वो आपको सोर्स इधर बताने जा रही हूँ। तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जीके ही है जो हमें सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी दिलवा सकता, तो इसको ध्यान से करना है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जो जीके के क्वेश्चन आते थे ना वो ओनली PYQ ही आते थे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन था जो नया था, वरना PYQ बेस्ड आते थे। लेकिन जिसने 2024 का जो एग्ज़ाम दिया है उसको पता लग गया होगा कि अब PYQ से मतलब इतना वेटेज नहीं रहा। जैसे अगर हम जीके को भी डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और लास्ट अगर हम बात करेंगे साइंस की। यहाँ पे मैं अभी करंट अफेयर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर तो जैसे 24 में एग्ज़ाम हुए थे तो 21 तक के भी करंट अफेयर पूछे गए थे, और क्वेश्चन 2 या 3 ही, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। उसके लिए आप कितने सालों के याद करोगे, तो करंट अफेयर याद करना एक टाइप से मूर्खता होगी, इसलिए मैं यहाँ करंट अफेयर को ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपको कहाँ से करनी है। देखिए जो परमार सर हैं, नो डाउट वो बेस्ट टीचर हैं, लेकिन अभी CGL जिसने 2024 का मेंस दिया था उनको पता चल गया होगा कि वहाँ से कुछ भी नहीं आया। मतलब आप थोड़ा हिंट लगा के कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन वो नहीं आए थे। तो कैसे करना है आपको,
सबसे पहले हिस्ट्री की अगर आपने पहले सिलेबस कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी एक टीचर को ले लेना है, जैसे परमार सर का ही है, इनकी वीडियो से आपको हिस्ट्री करनी है। अब ये नहीं है कि डेली आप हिस्ट्री 1-1 घंटा दे रहे हो, नहीं। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, परमार सर की जो 1 शॉट वीडियो है सिर्फ उसको देखना है। हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो है, मैं यहाँ अलग से कर देती हूँ। 1 शॉट वीडियो है जो हिस्ट्री की, उसको आपको करना है। जैसे उन्होंने क्या कर रखा है, प्राचीन भारत है, एंशियंट उसकी अलग बना रखी है, मिडाइवल की अलग बना रखी है और मॉडर्न की अलग बना रखी है। तो मान लो आप हर वीडियो को 3-3 दिन दे रहे हो, जैसे कि एंशियंट को भी 3 दिन में कंप्लीट कर दिया आपने। 3 दिन में सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है, आपको याद नहीं करना, सिर्फ गो थ्रू हो जाना है एक बार। फिर उसके बाद मेडिवल है जो, उसको भी 3 दिन में कर दिया। मॉडर्न है जो, उसको भी 3 दिन में आपने देख ली। सिर्फ आपको देखनी है और कुछ नहीं उस पर ध्यान देना इतना। 3-3 6 और 3 9, यानी मान के चलो आप 9 से 10 दिन आपको इस वीडियो में लग जाएंगे। सिर्फ आपको गो थ्रू होना है एक बार। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप उनके नोट्स हैं जो परमार सर के, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके चैनल पे मिल जाएंगे परमार सर के जो नोट्स हैं हिस्ट्री के, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने डाल रखे हैं, वो नोट्स आपको पढ़ लेने हैं एक बार। उसके बाद आपका मेन काम शुरू होता है, और वो क्या होता है, या तो आपको पिनेकल की बुक ले लेनी है, ठीक है, PYQ की, या फिर किरण की भी बुक ले सकते हैं आप PYQ की, उसको करना है। साथ के साथ आपको टेक्स्ट बुक से भी PYQ करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो, अब कैसे करना है, मान लो आपने एक टॉपिक उठाया है, हड़प्पा सभ्यता उठा लिया मान लो आपने, तो हड़प्पा सभ्यता एक टॉपिक रीड कर लिया आपने नोट्स में से। फिर उसके क्वेश्चन पढ़ो जहाँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो, जैसे पिनेकल से पढ़ लो या किरण से कर लो या फिर टेक्स्ट बुक से, जहाँ से आप कर सकते हो ना, उसके क्वेश्चन है जो उसको कंप्लीट कर लो अच्छे से। तो ऐसे ही आपको सभी टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो ये हिस्ट्री के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आपको पहले क्या करना है, इसका 1 शॉट वीडियो है जो परमार सर का, वो देखना है। अच्छा, इसमें इन जितने भी जीके के, जैसे जीके हो गया, तो इनमें क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ही होते हैं सिलेक्टेड प्री में, जो कि उन्हीं में से ही आने हैं, ठीक है। प्री के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो उन्हीं में से ही आने होते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी एक, जिसमें कि उन टॉपिक्स के बारे में बता दूँगी, और फिर वहाँ से आपको वही टॉपिक अच्छे से करने हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जीके की बात करें तो प्री में तो स्टैटिक्स जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो भी आता है। मेंस में स्टैटिक नहीं आता, लेकिन प्री में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो इसको भी आपको करना है, ठीक है। तो 1 शॉर्ट वीडियो देख लोगे आप एक बार अच्छे से। फिर उसके बाद फिर से वही पिनेकल की बुक से आपको PYQ करने हैं, और टेक्स्ट बुक से भी, जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसके PYQ कर लिए। अच्छा, ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक, जैसे कि हमारा सेंसस हो गया, जनगणना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। और भी टॉपिक हो गए, जैसे सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो गया, ठीक है, हमारे जितने भी ये ग्रह वगैरह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको करना है आपको अच्छे से। तो आपको पहले 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, उसके बाद PYQ जो डेली, मतलब एक टॉपिक उठाया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऐसे आपको करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, देखिए प्री में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कम से कम भी इसमें 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक के आ जाते हैं। सबसे मेजर पार्ट होता है जो स्टैटिक जीके का ही होता है इसके अंदर, प्री के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नवीन सर से ही आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। वो बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं हर कॉन्सेप्ट को, मतलब वो जैसे कि ट्रिक वगैरह होते हैं ना, कि ट्रिक भी बहुत अच्छी होती है, तो ट्रिक से क्लियर करवाते हैं। तो इसलिए स्टैटिक जीके आपको ट्रिक से करनी पड़ेगी नवीन सर से। और फिर से वही, जैसे एक टॉपिक किया और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर दूसरा टॉपिक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अच्छा, इसमें मेजर जो, जैसे कि हमारे क्लासिकल डांस हो गए, मेन टॉपिक तो यही है हमारे, क्लासिकल डांस हो गए इसके अंदर, ठीक है, डांस वगैरह। और जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो गया, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, और जो घराना वगैरह होते हैं कि कौन से घराने से रिलेटेड हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनमें भी बेसिक, जैसे वो होते हैं ना कि कोई व्यक्ति है, जैसे लता मंगेशकर है, कोई भी है, कि इसको भारत रत्न कब मिला, कोई भी पर्सनैलिटी दे देंगे और पूछ लेंगे कि उसको ये पुरस्कार कब मिला, कब नहीं मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं।
बुक ऑथर हो गए, जैसे कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर। डांस वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको स्टैटिक जीके करने हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगी, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी, जिसमें कि जीके के जितने भी जैसे पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, उन सब की मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए भी ऐसे ही करना, आपको 1 शॉट वीडियो देखना है इसका, और उसके बाद फिर से वही टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ा जैसे नोट्स में से, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो पॉलिटी के भी मतलब कुछ ही टॉपिक होते हैं गिने चुने, जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। लेकिन आपको इसका 1 शॉट वीडियो देखना है, और क्वेश्चंस है जो डेली टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे इसमें मेन है जो प्रेसिडेंट होता है, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं बता ही देती हूँ। चलो, प्रेसिडेंट हो गया, उसको अच्छे से करना है आपको। और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स, ये तो मतलब फेवरेट टॉपिक है एसएससी के। मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये इनके फेवरेट टॉपिक हैं। और क्या हो गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पिछली बार भी जैसे 2024 का प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इकोनॉमिक्स से आए थे, तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। और कोई ज़्यादा मतलब डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है। जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, बजट हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में करने हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर से वही आपको 1 वीडियो शॉट है, जो 1 शॉट वीडियो करना है परमार सर का, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, PYQ ही कर लेना इसके भी। अब जो मेन टॉपिक जो आता है हमारा साइंस। देखिए, साइंस को पहले लोग हल्के में ही ले लेते थे, लेकिन अब साइंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि परमार सर जो करवाते हैं वो मतलब कि कंसाइज रूप था वो, ठीक है। कंसाइज है, तो परमार सर से जो करके गए थे साइंस, उनको पता चल गया होगा, उससे हमारा काम नहीं बनना। इसके लिए हमें साइंस के लिए हमें NCERT बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। साइंस का जो वेटेज है ना, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसके लिए हमें 9th और 10th इन 2 क्लासों की NCERT तो करनी ही करनी है, ठीक है। 9th और 10th की तो मस्ट है बिल्कुल। उसके अलावा जैसे कई और क्लास है, जैसे 7th क्लास हो गई, उसके भी 1-2 टॉपिक हैं। 8th क्लास का भी कुछ टॉपिक है, तो वो टॉपिक वाइज हम देख लेंगे। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक है जो मेन वो आपको बता दूंगी। लेकिन अभी आपको 9th 10th के NCERT के लिए करनी पड़ेगी, और कौन कौन से टॉपिक करने वो भी हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक टॉपिक आता है एसिड बेस का, ही शायद एसिड बेस का जो 7th क्लास में भी है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। और क्या था इसके अंदर, जैसे कि सेल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है 9th क्लास का, सेल, और एक है टिश्यू 9th क्लास से, जो कि ये आपको अच्छे से करने हैं। और 10th क्लास से आता है एक लेंस मिरर होता है, जो मतलब कि इस एक चैप्टर है जिसमें लेंस और मिरर के बारे में बता रखा है। फिजिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। साइंस में फिजिक्स का पार्ट है 10th क्लास का, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से करना है। और केमिस्ट्री में भी जैसे केमिकल रिएक्शन वगैरह हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये आपको करने हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो साइंस है वो आपको NCERT बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। वो आप किसी एक टीचर पर या फिर जो हमारी जो लूसेंट है उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। तो कोशिश कीजिए NCERT पढ़ने की, ठीक है। ये तो आपको डेली करना ही है। अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज डेली की सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ को आपको डेली 2 घंटे देने हैं मिनिमम। जैसे 1 या 1.5 घंटे की वीडियो देख ली, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो 2 घंटे आपको देने हैं।
रीजनिंग में आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा ही देना है। आपको सिर्फ 2 मॉक करने हैं और वो 20-20 मिनट के लगा लो तो 40 मिनट, और जो टॉपिक आपको नहीं आया उसकी वीडियो, तो सिर्फ 1 घंटा ही आपको देना है। उसके बाद इंग्लिश में बात करें तो एक टॉपिक हो जाएगा, जैसे आपको डेली जो एक टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद वो कैब करनी है, ठीक है। तो इसमें मान के चलो आप मैक्स टू मैक्स 2 आवर, उससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, एक क्लोज टेस्ट हो जाएगा, तो 2 घंटे ही इसमें आपको लगेंगे। उसके बाद जीके को भी आपको 2 घंटे मिनिमम देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जीके जहाँ जितना भी कर लो आप वो कम ही रहेगा, तो जीके को आपको 2 घंटे देने हैं। तो क्या 2, 4, 6 और 1 7 घंटे हो गए। उसके बाद 1 घंटा है जो हमारा, वो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से एक आपको डेली का PYQ करना है, ठीक है, एक मॉक टेस्ट कंप्लीट। आप 2024 से स्टार्ट कर दीजिएगा। 2024 में जितने भी मॉक हुए हैं पहले उनको लगाना है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट करना, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स वर्किंग है वो कैसे करेंगे, देखिए जो वर्किंग है उनको कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। और वो कैसे करेंगे, डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। डेली का आप एक मॉक टेस्ट दोगे, 1 घंटे का होता है वो। उसके बाद मान के चलो कि आधा घंटा आपको उसको एनालाइज करने में लगा दिया। आधा घंटा वैसे ज़्यादा है क्योंकि 15-20 मिनट में एनालाइज हो जाता है, लेकिन फिर भी मान के चलिए 1 घंटा मॉक टेस्ट और 30 मिनट आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आप ये देखना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर जो आपके 1.5-2 घंटे बच जाएंगे मान लो, उसके बाद 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे तक आप वो उन क्वेश्चंस को या फिर उन टॉपिक को क्लियर करोगे। जैसे सुबह उठ गए, मान लो आप सुबह उठने के बाद आप जीके भी पढ़ सकते हैं, या फिर इंग्लिश का कोई टॉपिक जो आपका अच्छे से नहीं हुआ है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि 1 घंटा तो आपने मॉक में दे दिया, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपका मॉक में लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 1 घंटा आपको डेली जीके पढ़नी है, 1 घंटा डेली जीके। अच्छा, रीजनिंग आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मॉक में ही आ जाएगी। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश को आपको डेली 30 मिनट वो कैब पढ़ने हैं। जैसे कि मान लो अगर आप वर्किंग भी है तो कहीं आ जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो वो आप रास्ते में भी आप ब्लैक बुक रखिए अपने पास में, ठीक है, डेली रास्ते में, और 30 मिनट वो कैब वहाँ से रीड करते रहिए जस्ट, ठीक है। या फिर आप जीके की बुक रख लीजिए साथ में। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जीके की बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली आपको ऐसे आपका टाइम टेबल सूट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैथ है, जैसे मैथ में भी आप 1 घंटा मैथ डेली देंगे। या तो आप, अगर आपकी तैयारी है तो ठीक है, फिर तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर तैयारी नहीं है तो डेली एक वीडियो जो मैंने बताया था अभी 51 डेज़ मैराथन वाली आदित्य सर की, उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगी मैं 2-4 दिन में, उसमें हम डिटेल्ड मतलब कौन कौन से टॉपिक करने हैं हमें सब्जेक्ट वाइज, मेनली जीके के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कहाँ से करने हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।